आज हम एनायोस बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया स्टडी करेंगे। चैप्टर की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से करते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। बाय द वे, इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दो स्टेजेस के अंदर प्लांट अपनी लाइफ अल्टरनेट करते हैं। तो डिप्लॉइड का मतलब क्या है कि प्लांट की बॉडी के सेल्स के अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम दो है, और हेप्लॉइड का मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम सिंगल है। अब कुछ प्लांट जो है डिप्लॉइड स्टेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ प्लांट हैप्लॉइड स्टेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर छोटे प्लांट से, लोअर एंड के प्लांट से, तो वो हैप्लॉइड स्टेज को प्रेफरेंस देते हैं। हायर एंड के प्लांट से, ट्रीज है, वो प्लांट्स डिप्लॉइड स्टेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन उनकी ओवरऑल फंडामेंटली जो साइकिल है वो सिमिलर होती है। कैसे होता है? तो जो प्लांट की बॉडी है, तो अगर वो डिप्लॉइड स्टेज में, तो इसको सेप्रोफाइट बोला जाता है। डिप्लॉइड स्टेज वाली बॉडी को सेप्रोफाइट बोलेंगे। उस सेप्रोफाइट के अंदर हमको पता है 2n मतलब के डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दो सेट है क्रोमोसोम के। वो क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे, सेल्स मियोसिस करेंगे सेप्रोफाइट के। जब वो मियोसिस करेंगे तो मियोसिस क्या है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब जो 2n है उससे 1n हो जाएगा, तो 2n से 1n हो जाएगा, और ये जो 1n के सेल्स बने हम इसको स्पोर्स बोलेंगे। अब ये स्पोर्स आगे चल के माइटोसिस करेंगे, और माइटोसिस करके, माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी को डेवलप करेंगे, बॉडी को ग्रो करेंगे, और स्पोर्स किस में ग्रो होंगे? गेमेटोफाइट में स्पोर ग्रो होंगे। मतलब कि एक अपनी खुद की पूरी बॉडी बनाएंगे, जो पूरी बॉडी के सारे सेल्स के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इसीलिए गेमेटोफाइट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। गेमेटोफाइट जो स्टेज है दैट इज हैप्लॉइड। कहाँ से बना? स्पोर से बना। स्पोर्स कहाँ से आए? सेप्रोफाइट से आए, और सेप्रोफाइट कैसा है? 2n मतलब कि डिप्लॉइड है। अब एक बार गेमेटोफाइट बना तो उसका रोल क्या रहेगा? उसका रोल रहेगा गेमेट प्रोड्यूस करना। कैसे प्रोड्यूस करेगा? अब अगर हैप्लॉइड से गेमेट बनाने, गेमेट हमेशा कैसे होते हैं? 1n मतलब हैप्लॉइड होते हैं। तो गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, तो उससे गेमेट बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। और किसके थ्रू बनेंगे? माइटोसिस के थ्रू बनेंगे, बिकॉज माइटोसिस में रिडक्शन नहीं होता, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा। तो गेमेट दो टाइप के बनेंगे, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। अब ये जो मेल और फीमेल गेमेट्स है वो आपस में फ्यूज होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होगा, मेल एंड फीमेल अगर फ्यूज होते तो 1n फ्यूज होके क्या बनाएगा? 2n बनाएगा, दैट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बना, सेल बना। और ये जो फ्यूज होने से जो सेल बना डिप्लॉइड, उस सेल को हम जाइगोट बोलेंगे। अब ये जाइगोट जो है अपने अंदर माइटोसिस करेगा, मतलब कि एक सेल से दो, दो से चार, इस तरीके से सेल माइटोसिस करके ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करके पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम सेप्रोफाइट बोलेंगे। तो शुरुआत वहीं से आए हम, सेप्रोफाइट बन गया। सेप्रोफाइट के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस के अंदर क्या होगा? 2n से 1n हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये स्पोर्स वापस क्या बनाएंगे? ग्रोथ करके, माइटोसिस करके गेमेटोफाइट बनाएंगे, जो कि पूरी बॉडी हैप्लॉइड होगी। अब ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये फंडामेंटली सब प्लांट्स के अंदर सिमिलर होती है, बट सेप्रोफाइट स्टेज डोमिनेंट रहेगा या गेमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट रहेगा, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ प्लांट पे, किस टाइप का प्लांट है। अगर छोटे प्लांट्स होंगे, लोअर प्लांट्स होंगे, तो उनके अंदर गेमेटोफाइट मतलब कि हैप्लॉइड टाइप का प्लांट जो है, स्टेज जो है वो ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। और सेप्रोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होगा। और अगर बड़े प्लांट से, एंजियोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से, फ्लावर्स वाले प्लांट से, सीड्स वाले प्लांट से, तो उनके अंदर सेप्रोफाइट मोर डोमिनेंट होगा, और जो गेमेटोफाइट है वो सेप्रोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। गेमेटोफाइट इनके अंदर, बड़े हायर प्लांट्स के अंदर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ टाइम तक के लिए ही बनते हैं, उसके बाद जैसे ही वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उनका काम खत्म हो जाता है, तो दैट इज सीजनल। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आई होप समझ में आ गई होगी। अब चैप्टर को आगे समझते हैं। नाउ सबसे पहले हम किंगडम प्लांटी देखेंगे। सबसे शुरुआत जो होती है प्लांट किंगडम की, ब्रायोफाइटा से होती है। आल्गी को कुछ लोग प्लांट्स के अंदर कंसीडर करते हैं, लेकिन आल्गी माइक्रोस्कोपी के, और आपकी टेक्स्ट बुक में आल्गी को कंसीडर नहीं किया है, तो आल्गी हम नहीं देख रहे। शुरुआत ब्रायोफाइट से करते हैं। ब्रायोफाइट्स के पास, जैसा अगर मैं आपसे पूछूं एक ट्री के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, तो मेजरली आप 3 पार्ट्स गिन के बता सकते हो, रूट, स्टेम एंड लीव्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर इस तरीके से कोई डिस्टिंग्यूशन नहीं होती, लीव्स, रूट्स और स्टेम की। तो इस वजह से ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कंपेरेबल नहीं है जो वेल डेवलप्ड ट्रीज
या वेल डेवलप प्लांट्स है उनके साथ। इनके बेस्ट एग्जांपल आपको 3 नाम याद रख लेने, मॉस, लीवरहॉर्ट्स एंड हॉर्नवॉर्ट्स। अब इनके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में 2 डायग्राम दिए हैं, लीवरवॉर्ट्स का और मोस प्लांट का। इसमें आप देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मोस प्लांट में आप देख रहे हो जो बड़ा सा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ऊपर की तरफ, ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर थ्रेड जैसा, दोरे के जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, दैट इज सेप्रोफाइट स्टेज। सेप्रोफाइट स्टेज है। और नीचे जो आपको पूरा प्लांट दिखाई दे रहा है, लीव्स दिखाई दे रहे हैं, राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट की बॉडी के ऊपर स्पेरोफाइट डिपेंडेंट है, तो वो वहां से न्यूट्रिशन लेता है। अगर गेमेटोफाइट नहीं होगा तो सेप्रोफाइट भी सरवाइव नहीं कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होती। वेस्कुलर सिस्टम मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम, प्लांट जैसे जाइलम एंड फ्लोएम ट्रीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर एंड फूड को, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो इनके अंदर नहीं होते। गेमेटोफाइट डोमिनेंट है। राइजोइड्स प्रेजेंट होते, इनके पास रूट्स नहीं होते, लेकिन इनको सर्वाइव करने के लिए, एंकर करने के लिए कुछ चाहिए, तो एंकरेज के लिए राइजोइड्स प्रेजेंट है। राइजोइड्स लीवरवॉर्ट्स के अंदर यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल के थ्रेड जैसे बने हुए होते, और मॉस के अंदर मल्टीसेल्यूलर है, मतलब के मल्टीपल सेल्स के उनके राइजोइड्स बने हुए होते। अच्छा, सेक्स ऑर्गन के नाम। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथरेडिया बोला जाता है, एंथर मतलब मेल, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्केगोनिया बोला जाता है। आर्के मतलब बिगिनिंग, मतलब लेडीज फर्स्ट, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्केगोनिया। इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट होती है। इनका काम क्या है, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो के मेजोरिटी ऑफ वेजिटेशन इट इज ड्यू टू algae एंड ब्रायोफाइट्स। ट्रीज की कंपैरिजन में मेजोरिटी ऑफ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन एंड मेजोरिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस का काम algae एंड ब्रायोफाइट्स ही करते। सोइल को बाइंड रखने का काम करते, इसी तरीके से उसको सोइल इरोजन होने को भी बचाते हैं, रोक के रखते हैं, सोइल इरोजन होने नहीं देते। वाटर रिटेंशन, जमीन के अंदर पानी को बचा के रखते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट, इससे हायर लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास आते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या है, तो algae से सॉरी ब्रायोफाइट से ज्यादा डेवलप है, दे आर मोर डेवलप देन ब्रायोफाइट। इनके अंदर आपको 3 डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इनके अंदर आपको रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये तीनों चीज देखने को मिलेगी। यू विल नॉट फाइंड सीड और फ्लावर, फ्लावर और सीड इनमें नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इनके अंदर अनलाइक ब्रायोफाइट्स वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, दीज टू आर वेस्कुलर सिस्टम, ये दोनों से मिलकर वेस्कुलर बंडल फॉर्म होते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट, इनके अंदर डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट का है, मतलब कि डिप्लॉइड स्टेज इनके अंदर डोमिनेंट है, जो 3 चीजों से बना है, रूट, स्टेम एंड लीव्स से। स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं। स्पोरेंजिया क्या है, लीव के ऊपर आने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और स्पोर कैसे होंगे, 1 इन हैप्लॉइड होंगे। गेमेटोफाइट को प्रोथेलस बोला जाता है। आपको छोटा जो फिगर के अंदर हार्ट शेप का लीव शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज प्रोथेलस या गेमेटोफाइट स्टेज। इट इज स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि पूरी तरीके से सेप्रोफाइट स्टेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक ये सर्वाइव नहीं करता है। इसका काम है सिर्फ गेमेट प्रोड्यूस करना, एक बार गेमेट प्रोड्यूस हो गए इट विल डाई। कहाँ मिलते हैं ये, डैम प्लेस पे, मतलब डैम प्लेस मतलब जहाँ शेडी जगह है, जहाँ वाटर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उस एरियाज के अंदर ये पाए जाते हैं। नाउ और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो हमको स्पर्मेटोफाइटा प्लांट्स ऑब्जर्व किए जाएंगे। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर 2 आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड प्लांट, जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं। अब सीड में 2 टाइप के सीड्स होते हैं, एक होते हैं नेकेड सीड और एक होते फ्रूट कंटेनिंग सीड। नेकेड सीड मतलब बिना फ्रूट्स के जो सीड प्लांट प्रोड्यूस करता है, उनमें कोई फ्रूट्स नहीं आते, डायरेक्ट सीड्स आते, कोन के ऊपर सीड्स होते, तो उसको जिम्नोस्पर्म बोला जाएगा। और एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होगा, सीड फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या, सीड कहां से आते हैं, फ्लावर से आते हैं, इसका मतलब एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, इसीलिए उनको फ्लावर बियरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। तो एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम है फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म में फ्लावर आते हैं, फ्लावर से फिर बाद में आगे चल के फ्रूट्स बनते हैं, और फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक देखें, नेकेड सीड होते, और ये सीड कहां पर प्रेजेंट होते, कोन्स में प्रेजेंट होते। जिम्नोस्पर्म का डायग्राम
फोटो आपको दिख रहा होगा, ये स्केल्स है, कौन के ऊपर स्केल्स है और उस स्केल्स के अंदर सीड्स अटैच्ड है और हर एक सीड अपने आप में एक जिम्नोस्पर्म प्लांट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। अच्छा, ये जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं एवरग्रीन होते हैं, मतलब सीजनली ये अपने लीव्स शेड नहीं करते और मोस्टली ये वुडी प्लांट होते हैं, मतलब इनका स्टेम कैसा होता है, लिग्निन वाला होता है और वुड प्रोड्यूस करते हैं। लिग्निन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वुड प्रोड्यूस होता है। एंजियोस्पर्म फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया उनके सीड के बेसिस पर, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। अब क्या है डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स? सीड्स के अंदर सीड का लीफ होता है, सीड के अंदर भी लीफ होता है। अगर आप सीड को सो करोगे तो कुछ टाइम के बाद अर्थ में से जो पहला लीफ निकलेगा दैट इज कॉल्ड कोटिलेडन। तो ये जो कोटिलेडन है या कोट है, ये पहले कहां पर प्रेजेंट था, सीड में प्रेजेंट था। अगर किसी सीड के अंदर सिंगल सीड लीफ प्रेजेंट है तो उसको मोनोकोट बोलेंगे और अगर डबल लीफ प्रेजेंट है तो उसको डाइकोट्स बोलेंगे। कंपैरिजन देख लेनी हमको जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की। सीड्स अगर मेजर डिफरेंस क्या है, सीड अगर नेकेड होंगे तो जिम्नोस्पर्म आंख बंद करके आपको आंसर देना है, और अगर फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है या फ्लावर प्रेजेंट है तो दैट इज एंजियोस्पर्म। वेस्क्यूलर टिश्यू दोनों के अंदर होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के वेस्क्यूलर टिश्यू के अंदर सिर्फ ट्रेकिया होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रेकिड्स भी होती है और वेसल भी होती है। ट्रेकिड्स और वेसल में क्या फर्क है? ट्रेकिड्स नेरो होती है, छोटी होती है, सकड़ी होती है। वेसल्स ट्रेकिड्स की कंपैरिजन में वाइड होती है। एग्जांपल जिम्नोस्पर्म के दो एग्जांपल आपको याद कर लेने हैं, अंदर दिए हुए स्क्रीन पे यू कैन सी। एंजियोस्पर्म के भी दो तीन एग्जांपल यू आई कैन बिलीव कि आपको ये पता ही होंगे। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, आप उनको एंजियोस्पर्म में पुट कर सकते हो। एंजियोस्पर्म की फैमिलीज आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है, तो ये कुछ फैमिली टिब्यूलर फॉर्म में मैंने उनके फीचर्स और एग्जांपल के साथ दी हुई है, आप इसको याद कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम एनिमिलिया। जनरल फीचर क्या है? सब एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होते, फूड के लिए दूसरों के ऊपर आधार रखते, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इनके पास स्पेशल काम करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते। इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है? तो सबसे पहले सिमेट्री के आधार पर कुछ एनिमल एसिमेट्रिक होते, मतलब कि उनको कहीं से भी कट करोगे सेम हाफ में कट नहीं होंगे। रेडियल मतलब कहीं से भी कट करोगे सेम हाफ में कट होंगे। बाइलेटरल मतलब कि दो हाफ जो होंगे वो इक्वल होंगे, उससे ज्यादा हाफ इक्वल नहीं होंगे। बॉडी कैविटी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक्लोमेट का मतलब उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड फील्ड या ब्लड से भरी हुई कैविटी नहीं होगी, एब्सेंट होगी। जैसे एग्जांपल प्लेटी हेलमेंथिस, कोई कैविटी नहीं है फ्लूइड से भरी। दूसरे स्यूडोकोलमेट। स्यूडोकोलमेट क्या होता है? उनकी बॉडी में कैविटी होती है, फ्लूइड से ब्लड से भरी कैविटी होती है, बट मीजोडर्मल लेयर नहीं होता उस कैविटी के अंदर। इसका एग्जांपल है नेमेटोडा। और तीसरा एक्लोमेट। एक्लोमेट में कैविटी प्रेजेंट होती है, फ्लूइड से भरी होती है और उस कैविटी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जांपल है एनेलिडा एंड कोरोडेटा। तीसरा जर्म लेयर के आधार पर दो टाइप के एनिमल्स होते, जिनकी बॉडी सिर्फ दो जर्म लेयर से बनी होती है, जिनको डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है, और जिनकी बॉडी तीन जर्म लेयर से बनी होती है उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। डिटेल में जर्म्स लेयर के नाम नीचे देखेंगे। और फिर है नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। नोटोकॉर्ड क्या है? फ्लेक्सिबल रॉड है, जैसे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है अगर प्रेजेंट हुआ तो वो कोरोडेटा है, एब्सेंट हुआ तो नॉन कोरोडेट्स है। अब फाइलम कौन से? एक एक फाइलम को देखेंगे, उनके फीचर्स भी देखेंगे। सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा, जिसके अंदर स्पॉन्जिस आते हैं। पोरीफेरा नाम आएगा, स्पॉन्जिस याद रखना है आपको। स्पॉन्जिस का पोरीफेरा का डायग्राम दिया हुआ है। इनके पास पोर्स होते हैं, इनकी बॉडी में होल्स होते हैं, जिसको ओस्टिया बोला जाता है। और इनके अंदर कैनाल सिस्टम होती है, जिसके थ्रू वाटर स्टीम अंदर से बाहर निकलती है। तो वाटर स्टीम के साथ जो भी कुछ फूड न्यूट्रिशन आता है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इनका स्केलेटन स्पॉन्जिन का बना हुआ होता है। दूसरा है नाइडेरिया, जिसके अंदर जेलीफिश और हाइड्रा आते हैं। नाइड्रेरिया में क्या है? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब दो ही जम लेयर के बने होते हैं, और रेडियल सिमेट्री है। इनको कहीं से भी कट करेंगे, अगर सेंट्रल एक्सिस से कट किया है तो इक्वल हाफ में कट होंगे। फिर थर्ड पे है प्लेटी हेलमेंथिस, जिसके अंदर एग्जांपल आपको याद रखना है टेपवर्म का। टेपवर्म आर पैरासाइट्स। कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं टेपवर्म, और पैरासिटिक है। दे डोंट हैव एनस, एनस नहीं होता, सिंगल ओपनिंग होती है। फोर्थ है नेमेटोडा, जिसके अंदर आएंगे एस्कारिस। ये कैसे होते हैं? अनसेगमेंटेड होते हैं और शेप इनका सिलिंड्रिकल होता है। तो नेमेटोड एंड प्लेटी हेलमेंथिस में डिफरेंस पूछा जाए तो आपको क्या पता होना चाहिए कि प्लेटी हेलमेंथिस फ्लैट होते हैं, नेमेटोड सिलिंड्रिकल शेप में होते, गोल शेप में होते, सिलिंडर शेप के होते।
और अनसेगमेंटेड होते, अनलाइक अर्थवर्म। फिर आता है अर्थवर्म मतलब कि एनेलिडा। एनेलिडा कैसे होते हैं, सेगमेंटेशन वाले होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, एंड उनके पास नेफ्राइड होता है एक्सक्रीशन के लिए, उसके थ्रू बॉडी का वेस्ट ये लोग बाहर रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है एथ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जितने भी इंसेक्ट्स है वो सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। लार्जेस्ट एनिमल फाइलम अगर पूछा जाए दैट इज आर्थ्रोपोडा, क्योंकि मैक्सिमम जो एनिमल्स है दे आर इंसेक्ट्स और क्रेब्स इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आएंगे। इनकी खासियत क्या है, तो इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब इनके हाथ पैर जो होते हैं अपेंडेजेस होते हैं दे आर जॉइंटेड, जॉइंट वाले होते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं। और इनका जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिनियस स्केलेटन होता है। इसके अंदर अगर इंसेक्ट्स की बात की जाए तो इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर्स होते हैं और एर्केनिडा के पास 4 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है मोलुस्कस या मोलुस्का, जिसके अंदर एग्जांपल आपको याद रखना है स्नेल्स का। तो इनकी जो बॉडी होती है बहुत से सॉफ्ट होती है, एकदम सॉफ्ट, और इनकी बॉडी के ऊपर शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जिसको कैल्सीरियस शेल भी बोला जाता है। कैल्सीरियस शेल इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके अंदर इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट। और इनकी खास बात क्या है, इनके पास मस्क्यूलर फुट होते हैं जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते और अपना बरो डिग करते। 8th है एकिनोडर्मेटा। इसके अंदर एग्जांपल याद रखना है आपको स्टारफिश का। स्टारफिश से याद रहेगा आपको रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट फेस के अंदर। इनके पास ट्यूब फिट होते हैं एंड वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर लास्ट में मोस्ट डेवलप कोरोडेटा, प्रोमिनेंट फीचर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड क्या है, ह्यूमंस में जो आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड बनती है दैट इज नोटोकॉर्ड। तो डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है, डोर्सल नर्व कॉर्ड मतलब बॉडी के पीछे की साइड, पीछे के पार्ट में बैक साइड जो रोड शेप स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज डोर्सल नर्व कॉर्ड। एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, अगर फिश की बात की जाए तो उनके अंदर क्या होता है, गिल स्लिट्स होती है जिसके थ्रू वाटर का डिजोल्व ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब सब फाइलम में क्या क्या आएगा, कोरोडेटा के अंदर सब फाइल है यूरोकोरोडेटा। यूरोकोरोडेटा मतलब नोटोकॉर्ड जब लार्वा स्टेज में होता है तब प्रेजेंट होता है, लेकिन लार्वा का जब मेटामॉर्फोसिस होता है और मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट फेज में आता है तो नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है, इट डिसअपियर्स। तो ऐसे एनिमल्स किस में आएंगे, यूरोकोरोडेटा में आएंगे। एग्जांपल हर्डेमेनिया। दूसरा सेफेलोकोरोडेटा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड हमेशा रहता है, मतलब एडल्ट लाइफ तक भी, लार्वा स्टेज में भी होगा और एडल्ट लाइफ तक में भी प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड, दे आर कॉल्ड सेफेलोकोरोडेटा। एग्जांपल एम्फियोक्सस। और तीसरे होते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड एडल्ट्स के अंदर डेवलप हो जाता है बैकबोन के अंदर, हार्ड हो जाता है, नोटोकॉर्ड बिकम्स हार्ड, स्केलेटल बन जाता है, तो उनको वर्टिब्रेट बोला जाता है। एग्जांपल फिश, ह्यूमन, अदर मैमल्स वर्टिब्रेट्स में आते हैं। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर भी मल्टीपल क्लासेस है जो आपको देखनी है। पहली क्लास है कॉन्ड्रिकाइथिस, जिन ये वो फिश होती है जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का स्केलेटन इट इज अनलाइक बोन, बोन हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। तो कार्टिलेज सॉफ्ट टाइप के टिश्यू का स्केलेटन बना होता है। और इनका माउथ कैसा होता है, वेंट्रल माउथ होता है। वेंट्रल मतलब साइड पे, इनका माउथ, इन फिश का माउथ कहाँ होता है, साइड पे होता है, ना के एंड पे होता है। इसके एग्जांपल शार्क फिश, स्कोलिडॉन फिश, दिस आर एग्जांपल ऑफ कॉन्ड्रिकाइथिस। ऑस्टियोकाइथिस, ऑस्टियोकाइथिस नाम पर से क्या पता चलता है, देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, हार्ड मटेरियल का, बोन का बना है। और इनके पास टर्मिनल माउथ होता है। टर्मिनल माउथ मीन्स इनके बॉडी के एंड में माउथ होगा, जैसे शार्क में नीचे माउथ होता है और यहाँ पर एंड में माउथ होता है। एग्जाम्पल काटला एंड लेबियो। तीसरे है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस नाम से क्या पता चलता है, दे कैन लिव इन बोथ वाटर एज वेल एज लैंड, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में और जमीन पे दोनों जगह रह सकते हैं। इनका हार्ट 3 चैम्बर्स का होता है, मतलब कि ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। इनका हार्ट 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल का होता है। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड सैलेमेंडर, जो कि कलर चेंज करता है। 4th है रेप्टिलिया। रेप्टिलियंस के बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, और ये स्केल्स कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, इनकी स्किन ड्राई होती है, स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं जो कि इनको प्रीडेटर से हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं। इनका हार्ट भी जस्ट लाइक एम्फीबियंस 3 चैम्बर्स होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके अंदर एक बहुत फेमस एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 2 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रिया होते, इसीलिए उसके अंदर टोटल 4 चैम्बर्ड हार्ट है, दिस इज एक्सेप्शन। बाकी सारे रेप्टाइल्स के अंदर
3 चैम्बर्स हार्ट है। रेप्टाइल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो अपने पेट से चलते हैं, जिसके अंदर लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स इंक्लूड है। ईव्स, ईव्स मतलब बर्ड्स, इनके पास क्या होता है? फीदर्स होते हैं। इनके बोन्स के अंदर एयर कैविटी होती है, मतलब बोन्स का जो टोटल वेट होता है, डेंसिटी होती है, इट इज़ वेरी लेस। दूसरा, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, अनलाइक एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल किसी भी आप बर्ड का एग्जाम्पल दे सकते हो, एक्सेप्ट बैट। बैट जो है मेमल्स के अंदर आएंगे। और लास्ट है मेमल्स। मेमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं, मेमरी ग्लैंड होती है, मेमरी ग्लैंड जिसके जरिए मिल्क सिक्रीट होता है, और इनका हार्ट भी 4 चैम्बर्स होता है। और मेजोरिटी ऑफ मेमल्स जो है विवीपेरस है। विवीपेरस मतलब दे गिव बर्थ टू चाइल्ड, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। और ओविपोरस मतलब एग ले करते हैं। तो मेमल्स जो है विवीपेरस है, और ईव्स जो होते हैं वो ओविपोरस होते हैं। ईव्स बर्ड्स एग ले करते हैं एंड मेमल्स बर्थ देते हैं। मेमल्स के एग्जांपल्स ह्यूमंस, कंगारूज यू कैन गिव। अब जो मेमल्स है उनके अंदर भी 3 अलग अलग क्लासेस है, सब क्लासेस। फर्स्ट है प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया क्या होते हैं? दे आर मेमल्स विच ले एग। ऐसे मेमल्स जो एग ले करते हैं, जिसका एक ही एग्जांपल है प्लेटिपस। प्लेटिपस वो एनिमल है जो मेमल होने के बाद भी एग ले करता है। इनके पास निपल्स नहीं होती, ये मिल्क सिक्रीट करते थ्रू स्किन, अपने फर के थ्रू मिल्क सिक्रीट करते। दूसरे मेटाथेरिया। मेटाथेरिया जो है वो गिव बर्थ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। विवीपेरस बच्चा देते हैं, जिसके अंदर कंगारू है। ये जो है इनके पास प्लेसेंटा नहीं होता, दे डोंट हैव प्लेसेंटा। इनके पास एक स्पेशल बैग होता है, पाउच होता है, उस पाउच के अंदर से जो फीटस है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है थ्रू दैट पाउच। फिर नेक्स्ट है यूथेरिया। इनके पास प्लेसेंटा होता है और एम्ब्रियो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है, और एम्ब्रियो प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। We have seen monocots and dicots. Now we'll see ट्रोपोब्लास्ट एंड डिप्लोब्लास्ट। ट्राइपोब्लास्ट 3 जर्म लेयर्स के बने होते हैं। सबसे बाहर का एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म, और थर्ड एंडोडर्म। जितने भी हायर ऑर्डर के एनिमल्स है वो सब के अंदर 3 जर्म लेयर्स होते हैं, और हर एक जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन्स को आगे चल के डेवलप करता है। डिप्लोब्लास्ट के जो लोअर एनिमल्स है उनके अंदर होता है, मतलब वो सिर्फ 2 ही जर्म लेयर के होते हैं, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। दे डोंट हैव मीजोडर्म। इसका एग्जांपल है नाइडेरिया। आई होप दिस हेल्प्स। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।